हेलो गाइस। आज हम करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का यूजीसी नेट जेआरएफ का जून 2025 का एग्ज़ाम सॉल्व। बहुत ही फास्ट वे से करेंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछे कि जीवीके राव कमेटी है जो प्लानिंग कमीशन के द्वारा बनाई गई थी रूरल डेवलपमेंट के लिए। बेसिकली पंचायती राज की कमेटी है, कब बनाई गई थी? 1985। आपको जो पंचायती राज की दूसरी कमेटी है उनकी भी क्रोनोलॉजी याद रहनी चाहिए। उसके लिए हमारे पास एक निमोनिक होता है जिसको हम याद करते हैं बैग of Lieutenant Gadgil. So, first committee is Balwant Rao, second is Ashok Mehta, third is JVK Rao, fourth is LM Singhvi and fifth is Gadgil committee. So ये आपको याद रखनी है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में ये फॉलोइंग चीज़ें ऐड की हैं इनको क्रोनोलॉजी में लगाना है। तो आपको देखना है कि संथली हुई थी 8 शेड्यूल में 2003 में बाय 92nd अमेंडमेंट। 12 शेड्यूल वॉज एडेड इन 1992 बाय 74th अमेंडमेंट। 10 शेड्यूल ऐड हुआ था 1985 में बाय 52nd अमेंडमेंट। और 9 शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से 1951 में। फर्स्ट अमेंडमेंट जो हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन की उससे हमारा 9 शेड्यूल ऐड हुआ था। एंड लास्टली फॉरेस्ट जो इंसर्ट हुए थे कॉन्करेंट लिस्ट में 1976 में 42nd अमेंडमेंट की, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। और ये याद रखने की जो 8th शेड्यूल में जिस टाइम पे संथली ऐड हुई थी तो अदर 3 लैंग्वेजेस भी ऐड हुई थी, बोडो, डोगरी और मैथिली। तो इसको हम देखेंगे। फर्स्ट शेड्यूल तो हमें याद है, फर्स्ट अमेंडमेंट जो 9 शेड्यूल है तो सबसे पहले आएगा, तो एक ही ऑप्शन है जिसमें सबसे फर्स्ट पे आएगा, सो 2 इज़ द आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोआम चॉम्स्की की बुक है कि कौन सी इनकी बुक है। हमें नहीं पता है। फॉर एग्जांपल सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर, अमेरिकन पावर एंड न्यू मेंट्रेंस, न्यू मिलिट्री ह्यूमनिज्म। लेकिन हमें ये पता है द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स। जिसने अच्छे से एक बार तैयारी की है तो उसे ज़रूर पता होगी ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स मियर शाइमर की है। तो हम एलिमिनेट करेंगे इन 3 ऑप्शंस में, डी है तो ये क्रॉस और ए वुड बी द आंसर। तो आगे के लिए याद रख लेंगे कि नोम चॉम्स्की की बुक्स हैं सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर, अमेरिकन पावर एंड न्यू मिलिट्री ह्यूमनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इस पर एक PYQ पहले भी आया हुआ है, जो वाजपेयी जी की बस डिप्लोमेसी कब हुई थी, दैट वाज इन 1999। सेम क्वेश्चन है कि PM अटल वाजपेयी विजिटेड लाहौर एंड एंड लाहौर डिक्लेरेशन विद पाकिस्तानी PM, ये कब हुई थी? 1999। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमोन दे को किससे एसोसिएट किया जाता है? फेमिनिज्म। वो सेकेंड वेव फेमिनिस्ट है। डेफिनेटली रेडिकल इस्लामिज्म नहीं है, अनार्किज्म भी नहीं है, एनवायरमेंटलिज्म भी नहीं है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 समिट न्यू दिल्ली में सितंबर 2023 में, इन विच ईयर BJP लेड NDA पास्ड पोटा एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, कब हुआ था? 2002 में। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो जिस पे कोई लॉजिक नहीं लगा सकते, सिर्फ याद कर सकते हैं, उनको जस्ट पासिंग बाय रेफरेंस देके ही हम देखेंगे अभी। फिर है प्रियम्बल किस चीज़ पे एम्फोसाइज करता है, तो एलिमिनेशन से हम देखेंगे। मोनार्की तो नहीं ही करेगा, तो डी एलिमिनेट करेंगे। फर्स्ट 3 ऑप्शन एलिमिनेट, फोर्थ वुड बी द आंसर। क्या क्या करता है एम्फोसाइज? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन रेवोल्यूशन बुक है हाना एरेंट की। फिर उसके बाद है वॉर इज़ मेयरली अ कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिटिक्स। अगर आपने नहीं पढ़ा, मैंने भी नहीं पढ़ा था, तो ये है कार्ल वॉन क्लॉजविट्स की। अब इनके और जो कुछ कंसेप्ट है वो देख लेते हैं आगे के लिए। ये जो है इनकी राइटिंग है ऑन वॉर 1832। इसमें इन्होंने दिया है कंसेप्ट। ये क्या है? इंटरनेशनल रिलेशन के थिंकर हैं। ही इज़ अ क्लासिकल रियलिस्ट। इनकी एक और कॉन्सेप्ट है इनका ट्रिनिटी ऑफ वॉर, जिसमें 3 चीज़ों की बात करते हैं, वॉयलेंस एंड पैशन, वॉयलेंस एंड पैशन जो कि पीपल लोगों से रिलेटेड है। उसके बाद है चांस एंड प्रोबेबिलिटी जो कि आर्मी से रिलेटेड है, एंड रीजन एंड पॉलिसी दैट इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट। अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा अगर इनसे रिलेटेड कार्ल वॉन क्लॉजविट्स, तो इसको गलत नहीं करना है। इनके वॉर, पावर, इस चीज़ से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं। फिर हम देखेंगे जॉर्जिया मेलोनी के प्राइम मिनिस्टर हैं, ये तो ऑब्वियसली गलत नहीं करना है, इटली की। फिर है द टर्म वॉशिंगटन कंसेंसस, ये किस कंटेक्स्ट में यूज़ हुआ था? दिस वॉज यूज बाय जॉन विलियमसन इन 1989। और ये जो जैसे हमारे 1990 इसी के अराउंड हो गया ना, LPG रिफॉर्म्स हुए थे, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। दिस वन इज ऑल्सो रिलेटेड टू IMF, वर्ल्ड बैंक एंड US ट्रेजरी। बेसिकली इकोनॉमिक एफिशिएंसी से रिलेटेड है। उसके बाद हम देखेंगे कि फॉलोइंग एक्ट्स क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन है फिर से, तो ये काफ़ी टफ क्वेश्चन है आई वुड से। तो इसका हम बस आगे के लिए रेफरेंस ले लेंगे कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 का है, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002,
प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट, बेसिकली जैसे कोई भी फ्लैग की इंसल्ट नहीं कर सकता है, हमारे नेशनल जो भी एम्बलम्स एक्सेट्रा है उन सब की प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। 1971 स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया, प्रोहिबिशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज़ 2005, एम्बलम्स एंड नेम प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज़ 1955। टफ क्वेश्चन है बट इसका आंसर होगा ये, सबसे फर्स्ट है, एंड द लास्ट वन इज दिस वन। अब रेवोल्यूशंस जो इसके अंदर आ गया उसको हम देखेंगे ध्यान से। देखिए क्यूबन क्राइसिस आपको पता है कि कोल्ड वॉर के टाइम पे हुआ था, सो दिस इज 1953। फिर रशियन रेवोल्यूशन 1970, अमेरिकन रेवोल्यूशन सबसे पुराना अमेरिकन रेवोल्यूशन, ये डेफिनेटली बताना चाहिए कि 17 के आसपास है, 1775। तो ऐसा ऑप्शन देखें सबसे पहले जिसमें सी होगा, तो ये हमारे पास दो हैं। अब ये टफ हो जाता है एलिमिनेट करना क्योंकि पहले दो और लास्ट ये सारा कुछ इसमें सेम है, सिर्फ ए और डी पे बात आ गई है, क्यूबन और निकारागुअन, जो एक बहुत नई सी चीज़ हमें दिख रही है। तो इसको बस याद कर लेंगे, क्यूबन क्राइसिस 53, रशियन रेवोल्यूशन 1970, अमेरिकन 17 समथिंग, निकारागुअन 1961, टुलिप रेवोल्यूशन। अब देखिए इससे रिलेटेड कोई और रेवोल्यूशन जो नेक्स्ट टाइम आ सकते हैं, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन है, वो आएगा 1789 में। और फिर उसके बाद देखेंगे अगर चाइनीज़ रेवोल्यूशन 1949, इरानियन 1979, वियतनाम 1945, मैक्सिकन 1910, ऑरेंज रेवोल्यूशन जो यूक्रेन का हुआ था रिसेंट है 2004। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेनिस लिकर्ट कंसिडर्स मैनेजमेंट सिस्टम्स। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जो रेनिस लिकर्ट है उनका कौन सा मॉडल है, विच इज लिंकिंग पिन मॉडल, ये PYQ भी है, तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन है। मैनेजमेंट सिस्टम 1 to 4 इन्होंने दिया है, तो इन्होंने 4 टाइप के मैनेजमेंट सिस्टम्स दिए हैं, बेनोवलेंट अथॉरिटेटिव, एक्सप्लॉयटेटिव अथॉरिटेटिव, पार्टिसिपेटिव, कंसल्टेटिव। मेचोरिटी नहीं है, तो ई को एलिमिनेट करेंगे एंड द राइट आंसर वुड बी 4th। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियर आर्म कंट्रोल एग्रीमेंट्स की ईयर्स पूछेंगे, करेक्टली मैच्ड कौन कौन से इसमें से हैं। तो अंटार्कटिक ट्रीटी 1959 करेक्ट है, PTBT 1963, NPT 1968, CTBT और ABM इनका गलत दिया हुआ है, CTBT 1996 है और ABM है 1972। देखिए एक तो न्यूक्लियर ट्रीटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंडिया कौन सी ट्रीटीज़ का सिग्नेटरी या फिर पार्ट नहीं है। फर्स्ट तो NPT रेटिफाई नहीं की है, CTBT भी नहीं की है, और ट्रीटी ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स ये भी नहीं करी है, और ABM भी नहीं करी है। फिर उसके बाद क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट हो जाती है, कई बार क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसको याद कर लो, एक बार देख लो। PNBT, फिर NPT, फिर SALT 1, देन वी हैव ABM, SALT 2, START 1, CTBT, START 2, और फिर लास्ट में TPNW। ये है बुक पूछी है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कंसेप्ट गोल एंड मेथड्स, दिस इज रिटन बाय जॉर्ज F. Gantt। नेक्स्ट वी हैव टर्माइट्स इन द ट्रेडिंग सिस्टम, दिस बुक इज रिटन बाय जगदीश भागवती। फिर उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट्स की पूछा है कि क्रोनोलॉजी पूछी है फ्रॉम द डेट ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ द ऑफिस। सो सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं वराहगिरी वेंकटगिरी, देन वी हैव R. वेंकटरमन, फिर है KR नारायणन, फिर कृष्णकांत, एंड लास्ट वी हैव बैरन सिंह शेखावत। लक्ष्मीकांत में लास्ट में कुछ टेबल्स दिए हुए हैं क्रोनोलॉजी बेस्ड, जैसे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, CGI सबके, तो एग्ज़ाम से पहले एक दो बार वो पढ़ के चले जाना, मतलब जैसे फर्स्ट सेकंड लास्ट के एक दो, तो एग्ज़ाम में स्टक कर जाते हैं वो। फिर हम देखेंगे चीफ जस्टिस पूछा है और उनकी टेन्योर पूछेगी, करेक्टली मैच्ड कौन कौन से हैं। तो इसमें ये पहले 3 तो करेक्टली मैच्ड हैं, और जो लास्ट के 2 हैं K. सुब्बाराव और M. हिदायतुल्लाह, दीज आर गिवन इनकरेक्ट। इसको देख लेना यार कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बस ये। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं टर्म इकोलॉजी किसने यूज़ करी थी फर्स्ट टाइम, दिस वॉज बाय अर्नस्ट हैकेल। काफ़ी बार रिपीटेड कॉन्सेप्ट है ये। फिर हम देख लेते हैं अंडर द रूल्स ऑफ लोकसभा चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पार्लियामेंट्री कमेटीज़, कौन कौन सी है पार्लियामेंट्री कमेटी, PAC पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी। फिर हम देख लेते हैं कि एवरी कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इज़ अ पार्लियामेंट्री कमेटी। एवरी कमेटी बोल दिया, एक्सट्रीम स्टेटमेंट होगी, इनकरेक्ट है, ए एलिमिनेट करेंगे, आंसर आ जाते हैं वैसे तो। फिर देख लेते हैं इट वर्क्स अंडर डायरेक्शन ऑफ स्पीकर चेयरमैन, करेक्ट। इट इज़ अपॉइंटेड और इलेक्टेड बाय हाउस और नॉमिनेटेड बाय स्पीकर चेयरमैन, करेक्ट।
डी आ जाती है कि प्रेजेंट्स इट्स रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये करेक्ट नहीं है, तो ये प्रेसिडेंट को नहीं पार्लियामेंट को करती हैं प्रेजेंट। देन वी हैव कि हैज़ अ सेक्रेटेरिएट प्रोवाइडेड बाय लोकसभा राज्यसभा सेक्रेटेरिएट, दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ईयर रेफरेंडम टू लीव EU टुक प्लेस इन ग्रेट ब्रिटेन, ब्रेक्सिट कब हुआ था, 2016 में। देन वी हैव नेशनल कमीशन फॉर वुमेन सेटअप हुई थी 1992 में। अब मैच तो फॉलोइंग है ईयर वाइज, सो UN ट्रूस सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन 1948, UN मिशन इन सूडान ये हुआ था 205, UN इंटरिम फोर्स इन लेबनन दैट वाज इन 1978, UN पीस कीपिंग फोर्स इन साइप्रस 1964। फिर हमारे पास आ जाते हैं कि करेक्टली कौन से इसमें से करेक्टली मैच्ड है और क्या इनकरेक्ट है। देखो ये एज अ PYQ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, काफ़ी बारी रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स हैं। हेनरी फेयोल का मैनेजमेंट प्रोसेस स्कूल करेक्ट है। मैक्स वेबर का यहाँ लिखा हुआ है लीगल इरेशनल अथॉरिटी, रादर इट इज़ लीगल रैशनल अथॉरिटी, तो ये इनकरेक्ट हो जाता है। ये बी एलिमिनेट करते ही आंसर आ जाता है हमारे पास ACD। UC नेट का यही बहुत बड़ा पर्क लगता है कि बेशक बड़े बड़े क्वेश्चन हैं और एक भी मतलब इनकरेक्ट पता चल जाता है, बहुत ईजिली एलिमिनेशन से आंसर्स निकल जाते हैं, बाकी पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होती, बस बहुत श्योर होना चाहिए उसके लिए। फिर MP फोलेट का आइडिया ऑफ कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट की बात करिए। एल्टन मायो का ग्रेट एलिमिनेशन एक्सपेरिमेंट है। चेस्टर बर्नार्ड का ही इज कॉल्ड एज द स्पिरिचुअल फादर ऑफ सोशल सिस्टम स्कूल। देन वी हैव चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द रोल फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया। पार्लियामेंट का देखो ये भी है, लेजिस्लेट भी करता है, टू मॉनिटर द एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक फंड्स, ट्रू, टू होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल फॉर एक्शन, ट्रू, बट to keep a check on the opposition, no, rather it is to keep a check on the government, this is incorrect। D eliminate किया, आंसर आ गया। E है to be forum for expression of grievances, बिल्कुल true, so आंसर we have fourth। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नाइस इन्होंने क्या टर्म कोइन की थी, डीप इकोलॉजी, बहुत बहुत मतलब ऐसे रिपीटेड कॉन्सेप्ट है कि जिसने पढ़ा है ना क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो देखते ही बन जाता है। फिर हमारे पास फिर से थोड़ी क्रोनोलॉजी वगैरह क्वेश्चन है ना, जिसको फैक्ट्स वगैरह याद हो जाते हैं वो बना सकते हैं, जो नहीं याद कर पाते फिर उनके लिए टफ हो जाते हैं। क्रोनोलॉजी आ गया, राष्ट्रीय गोकुल मिशन 2014 में हुआ था, राइट्स ऑफ PW एक्ट 2016 में हुआ था, जन औषधि योजना 2006 में हुआ था, फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड 1964, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन 1963। तो इसके पेज पे बन जाता है कि सबसे फर्स्ट पे ये आएगा नेशनल कोऑपरेटिव E और लास्ट में ये आएगा राष्ट्रीय गोकुल मिशन। सो देखो जो ये है ना राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, ये अमेंडमेंट के बाद आया था, वो 2016 में था। एक पहले भी एक था राइट्स ऑफ पर्सन्स डिसेबिलिटी एक्ट, तो वो पुराना है, दैट इज़ ऑफ 1945, तो उसको मान लिया यहाँ पे। तो सबसे पहले ये बन जाता, ये लास्ट में बन जाता है, अगर नए वाला मानता तो B लास्ट में होता ऑप्शन। अगला देख लेते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को क्रोनोलॉजी पे, ये पता नहीं UGC की क्या आता है दिमाग में, फॉरेन कंट्रीज़ की पार्टीज़ कोई कैसे याद रखेगा, बट स्टिल देख लेते हैं। यूक्रेन की सर्वेंट पार्टी 2017 में बनी थी, लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा। देखो इसमें पता क्या बनता है कि जो USA की डेमोक्रेटिक पार्टी है ना, USA का क्योंकि रेवोल्यूशन भी हमने देख पढ़ा था कि बहुत बहुत सबसे पहले हुआ था, तो इसकी डेमोक्रेटिक पार्टी भी सबसे जल्दी बनी होगी, तो D सबसे आगे दो ही ऑप्शंस में है। फिर हम गेस वर्क पे आ सकते हैं, अगर मतलब दो ऑप्शंस तक भी पहुंच गए ना तो करना फिर 50-50 की प्रोबेबिलिटी बन जाती है। बीजू जनता दल 97 की बात होगी, ये देख लेना। नेक्स्ट वी हैव हु डेवलप्ड अ ह्यूमनिस्ट क्रिटिक ऑफ वेस्टर्न एनलाइटमेंट that uncovered its link to colonialism and highlighted narrative of oppression, cultural and ideological bases that disempowered colonialized people by representing them as non-Western other. So एडवर्ड साइड है इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि सार्क कब फॉर्म हुआ था, 1985 में। कुछ जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके आने के फिर चांस बढ़ जाते हैं, फिर जो आए भी हैं, UN 1945 में, EU 1951 में, ASEAN 67 में, SCO 1989 में, अफ्रीकन यूनियन 2002 में, और ब्रिक्स जो सबसे लेटेस्ट है 2006 में। फिर हमारे पास आ जाता है कि कौन से प्रेसिडेंट्स हैं जो अपने टर्म के दौरान ही जिनकी डेथ हो गई थी। सो इसमें दो बनते हैं, जाकिर हुसैन और फराकुद्दीन अली अहमद। सो B और D का आंसर बन जाता है। नेक्स्ट वी हैव ग्रीस ने EU यूरोपियन कम्युनिटी कब ज्वाइन करी थी, 1981 में। ये
मतलब बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं। विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन, मैरी वॉल्सटनक्राफ्ट। फेमिनिस्ट थिंकर्स की बुक्स हमेशा दो चार आती हैं हर क्वेश्चन में, हर पेपर में। तो ये फर्स्ट बिल्कुल मतलब स्टार्टिंग की फेमिनिस्ट हैं, फर्स्ट जनरेशन फर्स्ट वेव फेमिनिस्ट हैं मैरी, तो उनकी बुक है विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन। जैसे फिर J.S. मिल आ जाते हैं, उनके आ जाती है सब्जुकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन। फिर हैरियट टेलर आ जाती हैं, उनकी वाइफ, उनका ऐसे आ जाता है एनफ्रेंचाइजमेंट ऑफ वुमेन। सेक्शुअल पॉलिटिक्स आ जाती है केट मिलर की। ऐसे ही आगे भी आएंगे क्वेश्चंस। अब फिर ये ईयर वाइज मैचिंग आ गई है। इसमें सोवियत एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोडेड, ये हुआ था 1949 में। सोवियत इन्वेजन ऑफ हंगरी 1956 में। इस्लामिक रेवोल्यूशन 79 में। बर्लिन वॉल गिरी थी, देखो ये इसके बाद एंड हुआ था, वो डिसइंटीग्रेशन हुआ था USSR का। तो ये इवेंट 1989 का, ये बन जाता है इजीली। तो D का 1 एक ही ऑप्शन में है, तो थर्ड हमारा आंसर आ जाता है। चूज द करेक्ट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स अंडर पार्लियामेंट्स कमेटी ऑन होम अफेयर। होम अफेयर की जो पार्लियामेंट कमेटी है उसके अंडर एक तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर आता है और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस आता है, बाकी ये नहीं आती हैं, स्पेस डिफेंस और एटॉमिक एनर्जी। नेक्स्ट वी हैव चूज द करेक्ट नेम ऑफ दोज हु ऑक्यूपाइड द ऑफिस ऑफ CAG। मतलब CAG कौन कौन रह चुके हैं, ये तभी बनता है अगर आपको मतलब कुछ आइडिया हो, कभी पढ़ा हो। थोड़ा टफ क्वेश्चन मानेंगे इसको। सो V नरहरि, विनोद राय, गिरीश चंद्र मुर्मू। सो दिस इज करेक्ट। इन विच ईयर बाली टेरर बॉम्बिंग्स कब हुई थी? देखो इसका ना UGC ने 2 आंसर्स दिए हैं, 2 and 3 बोथ, क्योंकि बाली टेरर बॉम्बिंग्स 2 उसमें हुई थी, 2003 में फर्स्ट टाइम हुई थी और फिर सेकेंड टाइम फिर से हुई थी 2005 में। नेक्स्ट वी हैव फिर से ये ईयर्स की मैचिंग है, मतलब कब कब बने थे ये, तो उनके रिलेटेड है। इलाहाबाद 1866। आंध्र प्रदेश, देखो आंध्र प्रदेश क्योंकि बहुत उसकी बात है कि फर्स्ट स्टेट बनी थी बहुत लड़ाई झगड़े करने के बाद, फर्स्ट जो लैंग्वेज के बेसिस पे बनी थी 1954। बॉम्बे बहुत जल्दी बन गई थी सबसे पहले 1862, और पटना फिर आ जाता है 1916। तो अगर हमें आंध्र प्रदेश का भी पता हो तो B का 4 एक ही में है, तो आंसर आ जाता है। इसके बाद फिर अगला देख लेते हैं। इसमें फिर से क्रोनोलॉजी पूछी है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुए थे, नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल्स हाँ ऐड हुए थे उसके बेसिस पे इनको लगाना है क्रोनोलॉजी पे। अब देखो जो रिमूव्ड राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये 44th अमेंडमेंट में हटे थे राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट में से, एंड इट वॉज इन 1978। फिर हुआ था फंडामेंटल ड्यूटीज़ में एक नया चैप्टर 42nd अमेंडमेंट जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, ये हुआ था 1976 में एमरजेंसी के टाइम पे। मेघालय बनी थी 39th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1972 में। प्रीवी पर्सेस एबोलिश हुए थे 26th अमेंडमेंट के थ्रू 1971 में। और अरुणाचल प्रदेश को UT से हटा के स्टेटहुड मिल गया था, दैट वाज इन 55th अमेंडमेंट 1987 की बात है। इसको क्रोनोलॉजी में लगा लो, ये वाला सबसे लास्ट में आएगा, सो सेकंड हमारा आंसर आ जाता है। फिर हम देखेंगे अब ये कॉन्स्टिट्यूशन में जिस टाइप के आर्टिकल्स मेंशन है उस बेसिस पे इसको लगाना है। फंडामेंटल राइट में देखो इसमें क्या क्या है, अनटचेबिलिटी आ गया आर्टिकल 17, और प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट चाइल्ड लेबर को बैन करने वाला, तो A और B ये 2 ऑप्शंस बच गए। फिर हमारे पास कोऑपरेटिव सोसाइटी DPSP में आ जाता है, ये 97th अमेंडमेंट से ऐड हुआ था 45B। फिर C नहीं फिर E आ जाता है 39A इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। फिर C आ जाता है, फिर लास्ट में सेपरेशन ऑफ जुडिशरी 50 आर्टिकल 50। कुछ और आर्टिकल्स हैं जो आप याद रख सकते हो, DPSP में है 44 आर्टिकल 44, 52 में प्रेसिडेंट है, 163 में गवर्नर है, आर्टिकल 368 अमेंडमेंट है, और 3 इमरजेंसी हैं, 352 नेशनल, 356 स्टेट, 360 फाइनेंशियल। अगला देख लेते हैं, मैच द फॉलोइंग है। इसमें क्या करना है, इंडिविजुअल्स को पोजीशंस उन्होंने जो हेल्ड करें उससे मैच करना है। तो KPS मेनन है, ये चेयरमैन रहे हैं UN कमीशन ऑन कोरिया के। जस्टिस फजल अली चेयरमैन ऑफ SRC, फजल अली कमेटी बनी थी जो SRC पे, वो है। ये क्वेश्चन बन जाता है, देखो फजल अली कमेटी SR रीऑर्गेनाइजेशन के टाइम पे बनी थी, तो B का 3 एक ही है हमारे पास। फिर KS थमैया है जो, ये है चेयरमैन ऑफ न्यूट्रल नेशंस। फिर है नालिनी रंजन सरकार, ये एक ही बचा हमारे पास 4th। नेक्स्ट है हु आर्ग्यूड दैट प्रॉपर्टी राइट शुड बी स्ट्रिक्टली अपहेल्ड प्रोवाइडेड दैट वेल्थ हैज़ बीन जस्टली एक्वायर्ड इन द फर्स्ट प्लेस और हैज़ बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो ये नोजिक का कंसेप्ट आ जाता है, एंटाइटलमेंट थ्योरी देते हैं ना, तो उससे रिलेटेड है। फिर समाज समता संघ किसने फाउंड किया था, अम्बेडकर जी ने। नेक्स्ट में हैव PM नरेंद्र मोदी ट्रम्प जी से कब मिले थे, पता नहीं, मुझे इस क्वेश्चन का पॉइंट नहीं समझ आता, बट स्टिल करना है तो Feb 2025। फिर मैच द फॉलोइंग है, चीफ मिनिस्टर करने हैं स्टेट्स के साथ मैच। तो इसमें देख लो कर्पूरी ठाकुर हैं जैसे बिहार के, सुचेता कृपलानी
ये रही हैं यूपी से रामकृष्ण हेगड़े, ये हैं कर्नाटका। भगत सिंह कोश्यारी बचा उत्तराखंड। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं, स्कीम्स और इनके ईयर ऑफ लॉन्च से रिलेटेड है। इसमें 2014 की 2 स्कीम्स है, तो स्वच्छ भारत है, एनडीए ने आते ही की थी, और एक नमामि गंगे है। तो बी और ई स्टार्टिंग में बनेंगी, ये बी और बी वाले तो 2 ही ऑप्शन है, फिर बी और ई बनती है। फिर लास्ट में ये कर्तव्य पथ वाला बहुत रिसेंट की बात है, सेंट्रल विस्टा का पार्ट रहा है, तो डी तो लास्ट में सबके ही है। फिर ए और सी की बात बची, स्वामित्व 2020 की है, स्वानिधि से समृद्धि दैट इज 2020 की, अगेन फिर से 2020 की है, तो ए आ जाता है हमारे पास आंसर। फिर अगला देख लेते हैं, अरेंज द फॉलोइंग। फिर क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन है, मास्ट्रिच ट्रीटी रेटिफाई हुई थी 1992 में। चाइनीज ब्रूटल मिलिट्री मैसेकर इन तिनानमेन स्क्वायर 1989 की। पिनोशेट कूप 1998 में। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप मिले थे किम जोंग से 2018 में। रशियन एनेक्सेशन क्रीमिया की 2014 में। तो ये बिल्कुल लास्ट के इवेंट्स हैं, डी और ई। ये डी और ई पीछे है ना इसमें, तो 4th आ गया हमारा आंसर। फिर प्रियम्बल, कौन से जस्टिस की बात करता है प्रियम्बल। अब इसमें देखो, मिलिट्री जस्टिस तो बिल्कुल हम काट देंगे, और एब्सोल्यूट इक्वालिटी काट देंगे, तो बी और ई हटा, ये तीनों एलिमिनेट हो गए। सी डी, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस, इनकी बात होती है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल 370 कब हुआ था एब्रोगेट, अगस्त 2019 में। फिर फर्स्ट स्पीकर लोकसभा के जीवी मावलंकर। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि इन विच ईयर यूएन जनरल असेंबली अडॉप्ट किया था MDG 2000 में, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। फिर आ जाता है, फिर से मैच द फॉलोइंग आ जाता है इनकी लेजिस्लेटिव असेंबली के स्ट्रेंथ के बेस पे। आंध्र प्रदेश है 175, गुजरात में है। अच्छा, लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो जो स्टेट का एरिया होगा उसके बेसिस पे बनेगी। सबसे स्मॉलेस्ट देख लो, जो 40 है, 40 मिजोरम में मिलेंगी। सी का 4 होगा जिसमें, ये एक ही है हमारे पास। तो आंध्र प्रदेश में 175, गुजरात में हुई 182, मिजोरम में 40 और वेस्ट बंगाल में 294, मतलब वेस्ट बंगाल में काफ़ी ज़्यादा बनेंगी। नेक्स्ट वी हैव, विच ऑफ द फॉलोइंग वर रिटन बाय स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी ने कौन सी लिखी थी, इंडिया एंड हर प्रॉब्लम, मॉडर्न इंडिया, द एविल्स ऑफ अधिकारवाद। इंडिया एंड ट्रांजिशन, प्रॉब्लम ऑफ फ्रीडम नहीं लिखी थी। फिर है पंडिता रामाबाई, किस चीज़ से एसोसिएटेड थी, मुक्ति मिशन से। फिर हम आ जाते हैं डिग्नेटरी, टेबल ऑफ प्रेसिडेंस होता है कि रैंक के अकॉर्डिंग कि अगर एक टेबल पे होंगे तो टॉप, मतलब वो लगाना है, ऑर्डर में लगाना है। सो पहले फॉर्मर प्रेसिडेंट्स आ जाएंगे, स्पीकर आ जाएंगे फिर लोकसभा के, फिर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर आ जाएंगे, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और लास्ट में सॉलिटर जनरल। प्रेसिडेंट मतलब टॉप पे रहते हैं, तो ये आ जाएगा सबसे पहले ए, और सॉलिटर जनरल लास्ट में रहेगा। फिर मैच द फॉलोइंग है इनकी बुक्स वगैरह के साथ। ड्वाइट वॉल्डो, इनका कॉन्सेप्ट है स्टडी ऑफ पबेड। पीटर ड्रकर, मैनेजमेंट चैलेंजेस। डेनिस लिकर्ट, ये है ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, और फ्रेडरिक हर्सबर्ग, मोटिवेशन टू वर्क। अब किसने कहा था कि देयर इज नथिंग एब्सोल्यूट इन मैनेजमेंट अफेयर्स, सेल्डम do we have to apply same principle twice in identical conditions, allowance must be made for different changing circumstances। पबेड का क्वेश्चन है, हेनरी फेयोल। फिर आ जाता है फिर से मैच द फॉलोइंग क्रोनोलॉजी से भरे पड़े हैं क्वेश्चन सारे, ईयर वाइज मैचिंग करनी है। कन्वेंशन ऑफ चाइल्ड राइट्स ऑफ द चाइल्ड 1990, डिक्लेरेशन ऑफ टॉर्चर 75, वीना ये टॉर्चर वाला क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ होगा PYQs में। वीना कन्वेंशन 93 में, और जेनोसाइड कन्वेंशन 1951 में, तो 2 बन जाता है इसका आंसर। फिर हम देखते हैं, बुक लिखी थी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। अब ये इकोनॉमिक थ्योरी हो गई, या तो अगर इसमें ऑप्शन में एडम स्मिथ होता तो डाउट में होता, अब वो है ही नहीं, अकेले कीन्स है, तो ये बन जाता है इसका आंसर। फिर है द बुक सेक्सुअल पॉलिटिक्स, इट्स रिटन बाय केट मिलेट, ऊपर मैंने बताया था आपको। और फिर से मैच द फॉलोइंग आ जाता है, स्टेट ऑफ मिजोरम एक्ट हमारा आ जाता है 86, दामन एंड दीव 87, बिहार का 2000 का, और पंजाब वाला 66 का, जो पंजाब हरियाणा फॉर्मेशन हुई थी। फिर अब देख लेते हैं हाई कोर्ट्स को अरेंज करना है ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट के अकॉर्डिंग उनके। सबसे पहले कर्नाटका, फिर गुवाहाटी, केरला, पंजाब और सिक्किम, ये लाइन वाइज दे रखे हैं, तो इसका 2 आंसर। फिर मैच द फॉलोइंग पे आ जाते हैं, लोकसभा सीट्स के अकॉर्डिंग करना है इनको अरेंज। देखो तो बिल्कुल मतलब ऐसे सबसे कम किस में हो सकती हैं, दिल्ली, असम में हमारे पास 14,
कर्नाटका में 28, उड़ीसा में 21। नेक्स्ट वी हैव, ये फिर से ईयर्स मैच करने हैं। फाइनेंस कमीशन का करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ हैं। ईयर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्वियसली मतलब फर्स्ट पहले आएगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड और फिर फिफ्थ आएगा ना, तो फिफ्थ सबसे बाद में आएगा। फर्स्ट सबसे पहले, सेकंड, थर्ड, फिर आ जाएगा लूथर गुलिक्स 4 बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन। 4 P's की बात करते हैं गुलिक, जिसमें प्रोटेस्ट तो नहीं ही होगा। हमारे पास ये 4 बचते हैं, पर्पस, प्रोसेस, पर्सन्स एंड प्लेस। सो आंसर थर्ड बन जाता है। इन विच ईयर यूथ हंट अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ UN, 1961। फिर आ जाते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट्स रिगार्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब इसमें देखो क्या क्या हुआ था, एक फेडरल कोड बना था, यस। बर्मा सेपरेट हुआ था इंडिया से, यस। क्रिएटेड 2 न्यू प्रोविंस, ओडिशा और सिंध, यस। फिर बाकी तो नहीं हुई थी। चैम्बर ऑफ प्रिंस की एस्टेब्लिशमेंट नहीं प्रपोज की थी, और सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं, ये मोर्लेमेंटो में करी गई थी। विच रशियन मार्क्सिस्ट वॉज असैसिनेटेड इन मैक्सिको, ट्रॉट्स्की। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी। पुराने हैं। चाइना वियतनाम वॉर 1979। फिर आ जाते हैं अफ़गानिस्तान के फैक्ट्स हैं, इसमें करेक्ट पूछा है। तो किंग ज़ाहिर शाह रूल्ड अफ़गानिस्तान फॉर डेकेड्स, ट्रू। मुल्ला मोहम्मद उमार वॉज द सुप्रीम लीडर ऑफ फर्स्ट तालिबान गवर्नमेंट, ट्रू। इंडस रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम अफ़गानिस्तान, नो, आई थिंक इट्स पाकिस्तान। इराक शेयर लैंड बॉर्डर्स विद अफ़गानिस्तान, नो। सोवियत यूनियन इन्वेडेड, ट्रू। फोर्थ वाला आपका आंसर। अब फिर आ जाता है मैग्रेगोर की जो थ्योरीज हैं उसके रिगार्डिंग है। इनकी थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई है, लेकिन ये डिस्क्रिप्शन गलत दे रखी है, तो इसका आंसर ये 2 आ जाता, C एंड D आ जाता है। फिर मैच द फॉलोइंग आ जाता है, रिजर्व सीट इन लोकसभा फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, कितने रिजर्व हैं। वेस्ट बंगाल में 2 हैं, महाराष्ट्र में 4 हैं, झारखंड में 5 हैं। देखो झारखंड ट्राइबल एरिया में पड़ जाता है, तो सबसे ज़्यादा मिलेंगे इसमें। C का 4 एक ही में है, C का 4। राजस्थान का इसमें 3 है। नेक्स्ट वी हैव स्कीम्स को लगाना क्रोनोलॉजी में। नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन हुआ था 2015 में। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 19 में। मिनिमम वेजेस एक्ट बहुत पुराना है, बहुत, 1948 का, सबसे पहले आएगा। मिशन इंद्रधनुष 2014। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 2018। तो E लास्ट में आएगा। आयुष्मान भारत हेल्थ से रिलेटेड है जो, सो 2 विल बी द आंसर। नेक्स्ट वी हैव इकोनॉमिक ब्लॉक सेंचुरीशनल, इनके ईयर ऑफ फॉर्मेशन पूछ रखे क्रोनोलॉजी, नए हैं सारे। तो आसियान देखो, आसियान 67, नाफ्टा 1992, फ्री ट्रेड एरिया ऑफ अमेरिकाज 94, APEC 89 और मर्कोसर 91 में। फिर देख सकते हैं फ्रेडरिक्स डेवलप द आइडिया ऑफ फ्यू, फ्रेडरिक्स ने दी थी आइडिया सोसाइटीज़ का, फ्यूज्ड, प्रिज्मेटिक और डिफरेक्टेड। फीचर्स पूछे हैं प्रिज्मेटिक सोसाइटी के। प्रिज्मेटिक सोसाइटी में यूनिवर्सलिज्म तो देखो नहीं मिलेगी, एस्क्रिप्टिव वैल्यूज़ भी नहीं मिलेंगे, सिलेक्टिविज्म होगी एक तो इसमें, अटेनमेंट होएगी, पॉलीफंक्शनलिज्म होगी। प्रिज्मेटिक सोसाइटीज़ की कंबाइंड जिसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं। रोमन एग्रीगेरियन हिस्ट्री एंड इट्स सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट लॉ, किसने लिखी है ये, मैक्स वेबर। 6 ग्लोरियस एपॉक्स, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, वीडी सावरकर। इन विच ईयर कन्वेंशन, CEDAW 1979। फिर बुक्स की मैचिंग या फिर थ्योरीज़ की मैचिंग, मैंने अपने चैनल पे एक शोट डाल रखी है, उसके अंदर सारी थ्योरीज, वीडियो एक्चुअली थ्योरीज़ की रिवीजन करा रखी है बहुत, आई थिंक 2 मिनट्स में, एक बार आप देख सकते हो। वुड्रो विल्सन, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एज साइंस, टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, गुलिक स्ट्रक्चर बेस्ड प्रिंसिपल्स, मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी, 2 वुड बी आंसर। फिर आ जाते हैं, फिर से क्रोनोलॉजी है, आर्टिकल्स की सीक्वेंस पूछी है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का आर्टिकल हमारे पास 74, एक्टिंग चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट आर्टिकल 223, स्पेशल एड्रेस बाय प्रेसिडेंट आर्टिकल 87 और कंसल्टेशन का 143, अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस 253। तो थर्ड विल बी द आंसर। मॉन्टेविडियो कन्वेंशन, देखो इसमें ना स्टेट के 4 क्राइटेरिया दे रखे हैं। STPG होता है इसका निमोनिक, स्टेट टेरिटरी पॉपुलेशन गवर्नमेंट,
टेरिटरी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट, कैपेसिटी टू एंटर इनटू रिलेशंस, ए। तो अब हमारे पास क्वेश्चन है, लीडिंग एक्सपोनेंट पूछा है सेकेंड जनरेशन फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ क्रिटिकल थ्योरी। क्रिटिकल थ्योरी के थिंकर हैं जर्गन हैबरमास, बाकी तो इनमें से कोई भी क्रिटिकल थ्योरी के थिंकर ही नहीं है। नेक्स्ट वी हैव, कौन सा रिवर बांग्लादेश और म्यांमार की बाउंड्री डिफाइन करता है? नाफ रिवर। फिर आ जाता है अब्राहम मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी है, इसकी नीड्स पूछी हैं। देखो इसमें स्पिरिचुअल नीड्स तो नहीं है, इसमें से पिरामिड होता है कि सबसे पहले फिजिकल नीड्स होती हैं, लास्ट में हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स होती हैं, सिक्योरिटी और एस्टीम नीड होती हैं। ये 4 नीड्स की बात हुई है यहाँ पे। फिजियोलॉजिकल फर्स्ट, एस्टीम सेकंड, सिक्योरिटी होती है, थर्ड एस्टीम होती है, फोर्थ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो फोर्थ आ जाता है इसका आंसर। नेक्स्ट वी हैव आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जिसमें बताया गया है पार्लियामेंट की पावर टू मेक लॉज रिलेटेड टू इलेक्शन, 327। फिर आ जाता है फिर से ईयर वाइज मैच द फॉलोइंग है, बैटल ऑफ स्टालिनग्राड, बैटल ऑफ स्टालिनग्राड, सो इसका आ जाता है ये 1942, म्यूनिच एग्रीमेंट 38, अर्मेनियन जीनोसाइड 1915, EU क्रिएटेड 1993, ऊपर भी पढ़ा है हमने। तो अब हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन वगैरह के क्वेश्चन तो हम सॉल्व कर नहीं रहे हैं। तो लास्ट क्वेश्चन में है लोकसभा और टेन्योर से मैच करना है इसको, कोई याद करने की चीज़ नहीं है, बहुत फैक्चुअल सी है, टफ क्वेश्चन है। रेबी राय, इसका आ जाता है दिसंबर 1989 से, बालराम जखर ये आ जाता है जनवरी 1985 से, शिवराज पाटिल आ जाता है जुलाई 1991, और लास्ट है मीरा कुमार जून 2009। सो विद दिस वी एंड द पेपर एनालिसिस ऑफ जून 2025. Okay guys, thank you and all the best for your exam. At last, make a manifestation with me that yes, I will clear this JRF 2025.